लाइव न्यूज और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं सरदार मार्केट, जहाँ सरदार मार्केट एक बड़ा मार्केट है सूरत शहर का, जहाँ पर सुबह में साग मार्केट का बहुत बड़ा इसे हब माना जाता है। ठीक उसी जगह पे खड़े हैं और उसी जगह पे आप देख सकते हैं कैसे स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रही है दुकानदार और नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी के कर्मचारी, जो अपने आप को स्वच्छता में नंबर 1 सूरत को लाने के लिए कई सारी प्रयासें कर रहे। कई जगहों पर कई लाखों रुपए का खर्च सूरत नगर निगम करने वाली है। इससे पहले ही डस्टबिन का कौभांड आ गया था, कभी ट्रैक्टर का कौभांड आता है तो कभी स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जो है आरोप लगते हैं। सूरत महानगर पालिका एक ऐसी महानगर पालिका है जो स्वच्छता में दूसरा नंबर आई है सूरत शहर में। लेकिन आप जरा देख लीजिए तस्वीर क्या है इसकी, और इसकी तस्वीर ये है कि सुबह जब यहाँ पर बड़ा मार्केट लगता है और मार्केट के बाद जब यहाँ सफाई करनी होती है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारी जो है इसकी पेनाल्टी भी लोगों से लेते हैं, लेकिन जब सफाई की बात आती है तो शायद अधिकारी जो है अपना मुंह मोड़ लेते हैं, कर्मचारी अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उनके मुंह पे गंध दिखाई देती है या फिर गंध लगता है, इसीलिए सफाई करने में उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। यही हम एक बात फिर से आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं सूरत शहर के स्वास्थ्य अधिकारियों को। जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्यों यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। यहाँ से लेकर 100 मीटर तक आप देख सकते हैं कि ये शायद आज से 3 दिन तक इसकी सफाई नहीं हुई है। एक तरफ जो है सूरत महानगर पालिका, बच्चा निधि पानी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो है आशीष नायक जी कहते हैं कि हम सूरत को नंबर 1 बनाएंगे। आखिर कैसे नंबर 1 बनेगा जब रोड पे जाहिर रोड जीरो रोड पर यह ऐसे ही कचरा पड़ा रहेगा, तो सूरत को नंबर 1 हम कैसे बना पाएंगे। नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले हर इंसान को नंबर 1 खुद बनाना पड़ता है अपने आप को, तब जाके जो भी शहर है वो अपने आप को नंबर 1 बनाना पड़ता है। थोड़ी देर पहले ही एक समोसा वाले की दुकान थी, ये भाई साहब कहते हैं हमने भूल से डाल दिया। मतलब हर एक इंसान यही चाहता है कि हमारा शहर गंदा ही रहे, यानी कि यूपी गंदा हुआ या फिर कोई और शहर गंदा हुआ। उसके अलावा भाई साहब को ये पता नहीं है कि आखिर जो कचरे की गाड़ी होती है, जो एक घना कचरा होता है, जो गंदा पानी होता है, वो कहाँ पे डालना चाहिए, ये शायद इनको पता नहीं है। समोसे की दुकान चलाते हैं, लोगों से पैसा कमाते हैं, लेकिन जो गंद का जो है पानी है वो यहाँ पर डाल के जाते हैं ताकि और उनको गंद वहाँ पे आए, लोग वहाँ से इनकी दुकान पे ना जाए। अच्छा खाना पब्लिक ढूंढती है, लेकिन अच्छा खाने के बावजूद में अगर बाजू में अगर गंद पैदा हो तो शायद कौन सा कस्टमर जाएगा उसकी दुकान पे खाने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर सूरत महानगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी जो है दूसरों को स्वस्थ करने के लिए सफाई दिन रात करती है, यहीं पे बाजू में जो है बोर्ड ऑफिस है स्वास्थ्य अधिकारी का, लेकिन फिर भी उनको नजर नहीं आता कि सुबह से शाम हो गई है फिर भी ये सफाई क्यों नहीं हुई है। आखिर क्यों भर के रखा हुआ है यहाँ पर कचरा, घना कचरा। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है सूरत को नंबर 1 बनाने के लिए। और कई सारी हकीकत हम आपको दिखाएंगे। जरा आप देख सकते हो यहाँ पर आइसक्रीम का भी यहाँ पर है, कई सारे अलग अलग प्रकार के कचरे हैं, यहाँ पर पेपर्स है, जो है थैलियाँ हैं, तमाम प्रकार की जो है यहाँ पर जो है कचरे का घना कचरा दिखाई दे रहा है। शायद लिम्बायत जोन के जो आरोग्य विभाग अधिकारी हैं दास साहब, साथ उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। शायद उनको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सूरत को स्वस्थ बनाने के लिए, सूरत को अभियान जो छेड़ा गया है उसमें नंबर 1 लाने के लिए हमें क्या जरूरी है। तो जाहिर रोड पर जिस तरह से घना कचरा यहाँ पर इकट्ठा है, इसको सुबह साफ करना होता है। डोर टू डोर गाड़ी आती है और कहती है कि लोग हमें कचरा निकाल के दो, हम कचरा आपका साफ करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए ये हालात ये है सूरत शहर की। आखिर कैसे नंबर 1 बनेगा। खुद को नंबर 1 बनाने के लिए सबसे पहले हर एक पब्लिक जो है जागरूक होना चाहिए, अपने आसपास की सफाई खुद को करना चाहिए, तब जाके सूरत शहर नंबर 1 बनेगा, तब जाके हमारा जो स्वास्थ्य है वो पूरी तरह से हम आरोग्य स्वस्थ हो सकता है। यही आपको बता दें, सबसे पहले सूरत बच्चा निधि पानी कमिश्नर, हेल्थ मिनिस्ट्री और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर जो है हमारे आशीष नायक साहब है या उमरीगर साहब है, आरोग्य अधिकारी हैं, उन तमाम अधिकारियों को मेरी ये आवाज़ है, पब्लिक लाइफ की जो आवाज़ है हम उन तक पहुंचाना चाहेंगे कि अगर नंबर 1 अगर आप सूरत शहर को बनाना चाहते हैं तो सुबह से आपकी ये तस्वीरें, ये देखिए, ये डोर टू डोर सूखा कचरा भीना कचरा का गाड़ी आती है। ये भाई साहब जो है अब रात हो गई है, शाम हो गई, अब कचरा लेने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे कचरा तो सुबह से पड़ा हुआ है और ये यहाँ पे जो है सब जगहों से यहाँ से हर एक दुकान से कचरा लेते हैं। लेकिन सुबह जब पब्लिक क्या करती है, सबसे पहले कचरा यहाँ डाल जाती है। तो डोर टू डोर को गाड़ी जो है सुबह से शाम तक अगर हर दुकानदार के पास, हर कॉमर्शियल दुकानों के पास नहीं पहुंचेगी तो हर एक दुकानदार जो है कचरा यहीं डाल के जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है, यहाँ से गंध जाती है, लोग बीमार पड़ते हैं, लोग
के स्वास्थ्य के साथ जो है छेड़ा होता है, उनके साथ जो है बीमारी जब होती है, मलेरिया की जो बीमारी है, या फिर चिकनगुनिया की जो बीमारी है, या फिर अभी कोविड की महामारी हो, इन तमाम जो है लोगों से बचाने के लिए इन सारे कचरों को सबसे पहले सूरत महानगर पालिका को निकाल करना पड़ेगा, तभी जाके स्वस्थ सूरत बनेगा और स्वस्थ सूरत नंबर 1 बनेगा। अब देखना ये होगा इस मुहिम में आखिर कौन कौन शामिल होता है। पब्लिक भी है, शायद देखने में काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा होगा अंकल जी, लेकिन साफ होना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं हो रही है। चलिए हम आप पब्लिक के साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं और उनके साथ ही बात करते हैं कि यहाँ पर कई लोग हैं, यहाँ पे देखो देखने लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी कचरा यहीं डालते हैं। क्या लगता है कि सूरत शहर को मुक्त जो है आरोग्य बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। यूपी के रहने वाले। सूरत शहर साफ है? नहीं। साफ है कि नहीं? फिर भी हम लोग गंदा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। या महानगर पालिका सफाई नहीं करता है? एक भाई साहब है समोसा वाले, कहते हैं हम तो गंदा पानी यहाँ भूल से डाल दिए। नहीं डालते। अगर ये गंदा यहाँ पानी डालेंगे तो गंद नहीं मारेगा? मारेगा। फिर भी लोग कहते हैं कि सफाई चाहिए। सूरत महानगर पालिका सफाई नहीं करती है, महानगर पालिका सफाई नहीं देती है, सरकार हमारा कुछ नहीं करती है, मोदी सरकार खाली बोलता है लेकिन कुछ करता नहीं है। ऐसे कई सारे लोग सोचते हैं अरे मोदी सरकार क्या करेगा, मोदी सरकार कितने लोगों को सफाई करेगा, जब हम खुद सफाई अपने सामने दुकान के सामने नहीं कर सकते, सफाई कचरा यहीं डालेंगे तो क्या मोदी सरकार आके साफ करेगी? इसीलिए सबसे पहले जो है हमें राष्ट्र के हित में सबसे पहला हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपने आसपास के पड़ोस के जो सोसाइटी होती है, जो जगह होती है, वहाँ पर कचरा न डाले। जब भी डोर जब गाड़ी आती है तब वहाँ पर उनको आप कचरा दीजिए। आसपास की जगहों पर कोई भी प्रकार का कचरा नहीं डालना चाहिए, जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है काफ़ी उससे ज़्यादा खराब होता है। कई प्रकार की बीमारियाँ हमारे तक पहुँचती है। यही वजह है कि आम जनता को इससे सीख लेनी चाहिए और नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को भी सीख लेने चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने अगर भूल से डाल दिया है कचरा तो सुबह के 12 बजे से पहले ही कचरा साफ हो जाना चाहिए। ये हमारा धर्म कहता है, यही है आरोग्य एक्ट भी कहता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पब्लिक लाइफ की इस मुहिम को अगर कितना जो है अंदाज करती है महानगर पालिका या फौरन इस पर एक्शन करती है, ये देखने वाली बात होगी। सूरत शहर से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव न्यूज़ सूरत। किसने बोला था डालने के लिए? सर अब गलती नहीं होगी। क्यों डाला लेकिन पानी यहाँ पे? कहाँ से आए हो? यूपी से। कहाँ से काम करते हो? यहाँ कहाँ काम करते हो? यहीं पास। कहाँ पे? सामने। हाँ? सामने। क्या चीज़ का काम करते हो? ये क्या कहते हैं, फुल के वो क्या बेचते हो? समोसा बेचते हो। आपके दुकान का नाम क्या है? क्या नाम है? क्यों डाला यहाँ पानी? अरे गलती हो गई, अब नहीं कैसे डालेंगे। होती है? ये कचरे का घर है। अब नहीं डालेंगे ना। नहीं डालेगा मतलब क्या? क्यों डाला लेकिन? हाँ? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें, मिशन 2022 सूरत को स्वच्छ भारत अभियान में नंबर 1 पर लाने के लिए सूरत नगर निगम के तमाम स्वास्थ्य अधिकारी जो है अब अपना एक नया तौर तरीका अपनाने के लिए बैठ चुके हैं और तमाम संस्थाएं भी इनके साथ जुड़ी हैं। लेकिन क्या सच में इस बार स्वच्छता मिशन 2022 में सूरत को नंबर 1 मिलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सूरत शहर में जिस तरह से प्लास्टिक मुक्त गुजरात को बनाने के लिए सूरत का संकल्प गुजरात की सरकार ने ली है, उससे यह स्पष्ट होता है कि शहर के अंदर जो लगभग 50 माइक्रो के नीचे की जो थैलियाँ जो है सूरत शहर में खुलेआम बिक रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं शहर में गंदगी जरूर फैली हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ समाजसेवी धर्मेश गामी मौजूद है, उनसे ही चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस विषय पर उनकी राय जानते हैं। बिल्कुल बात सत्य है कि प्लास्टिक मुक्त महानगर पालिका बनाना, गुजरात राज्य को प्लास्टिक मुक्त बनाना, और उनका एक नोटिफिकेशन भी है कि 50 माइक्रो के नीचे की जो बैग है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सभी लोग इसको यूज़ करते हैं और आज भी आम तौर पर अब देखा जा सकता है कि कहीं पे पर कूड़े कचरे में भी ये प्लास्टिक की 50 माइक्रो के नीचे जो बैग है वो पड़ी रहती है, मिलती है। सब्जियां वालों से लगाकर अन्य कोई भी जगह पर 50 माइक्रो नीचे की बैग मिलती है। महानगर पालिका इसमें विफल रही है। ये सिर्फ एक मेमोरेंडम है
इनको लोग भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोगों को यही कहता हूँ कि 50 माइक्रो की बैग है वो उससे रिसाइकलिंग नहीं होता है, इसके लिए बैन लगाया है। लेकिन महानगर पालिका या गुजरात राज्य सरकार को भी ये करना चाहिए कि जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो बैग बनाते हैं, उन पे प्रतिबंध करना चाहिए कि 50 माइक्रो नीचे की बैग अगर प्लास्टिक की आएगी नहीं तो लोगों को मिलेगी नहीं, तो यूज़ करेंगे नहीं। तो ये दो धारी जो तलवार हैं, ये जो संस्था की तलवार है, ये महानगर पालिका की तलवार है कि भाई जो यूज़ करते हैं उनको सिर्फ दंडित करते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उसको कुछ दंडित करते नहीं हैं। अब बनाना प्रतिबंध होगा तो वो स्वाभाविक है कि पूरे राज्य में कहीं पर भी ये बैग नहीं मिलेगी। सुबह में धर्मेश भाई, अगर सुबह की बात करें तो सारा दरवाजा उनके अंदर जो है सब्जी मार्केट या फिर तमाम जो है किराना स्टोर से तमाम हर एक जगहों पर इस तरह की थैलियां 50 माइक्रो के नीचे बिक रही हैं और सूरत को स्वच्छ मिशन 2022 में उनको नंबर 1 भी लाना है। क्या ऐसे में संभव है? नंबर 1 सूरत लाना है तो ला सकते हैं। प्रजा और जो संस्था है या महानगर पालिका का तंत्र है, सब लोग साथ में मिलकर अगर कार्य करते हैं तो ये पॉसिबल है। लेकिन उनकी नीति में कहीं ना कहीं छलावा है, दिखावा है। जहाँ मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ होती है, जो कानूनी प्रतिबंध है, उस चीज़ को बंद करना चाहिए, वो तो कराती नहीं है। तो माल तो बाहर से 50 माइक्रो नीचे की प्लास्टिक आएगी और वो आएगी तो लोग यूज़ करेंगे। अगर वो चीज़ अंदर आए ही नहीं तो कभी यूज़ होगी नहीं। और बात रही कि 1 नंबर महानगर पालिका सूरत को स्वच्छ भारत मिशन के तौर पर लाना है, तो वो सबकी भागीदारी चाहिए और सिर्फ दंडित करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए एक स्वाभाविक है कि आप पब्लिक से दिल से मिलकर काम अगर साथ में करते हैं तो ज़रूर हम कामयाब हो सकते हैं। अगर लोगों का साथ रहा और सहकार रहा तो जरूर सूरत को नंबर 1 हम बना सकते हैं। लेकिन सूरत को नंबर 1 बनाने के लिए गली से लेकर गलियारों में जो पड़े हुए कचरे पड़े रहते हैं, जो प्लास्टिक जो है 50 माइक्रो के नीचे की जो थैलियां होती हैं, उस पर पाबंदी लगाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी अगर डोर टू डोर जो गाड़ियां चलती हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाए, या जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां तमाम जगहों पर इस तरह की अगर कार्रवाई हो और जो स्वास्थ्य निगम के जो अधिकारी हैं वो सारे अगर हर जगहों पर जाते हैं और जहां पर इस तरह की जो थैलियां हैं वो अगर वहां पर बेची जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ दबाव यहां पर सरकार करता है या फिर अधिकारी वहां पर जाकर कुछ दंडित करते हैं, दंड करना उनका एक फार्मूला जो बन चुका है, वो बेहद जो है लोगों के अंदर जो है बैठ चुका है कि अगर कोई अधिकारी अगर आता है तो वो दंडित करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। यही वजह है कि लोग जो है, चाहे वो सब्जी का मार्केट हो या फिर बड़ा मार्केट हो, हर जगहों पर 50 माइक्रो के नीचे जो थैलियां बिक रही हैं वो बंद होने का नाम ले रही है। एक तरफ राज्य सरकार जो है बार बार जो है इसके ऊपर जो है जो प्लास्टिक है उसको बंद करने के लिए जो है ऐलान करता है और तमाम कार्रवाई करने का आदेश जारी करता है, लेकिन जो है सूरत नगर निगम हो या नगर निगम हो, ये तमाम जो छोटी छोटी बातें हैं ये अब जो है ना नगर अधिकारी जो है वो शायद वो एक बार भूल चुके हैं कि जो बैन हो चुकी प्लास्टिक है उस पर अगर काबू पाना है तो समाज में जो है ना नगर अधिकारी जो है वो शायद वो एक बार भूल चुके हैं कि जो बैन हो चुकी प्लास्टिक है उस पर अगर काबू पाना है तो समाज में तमाम जो जगह हैं, जो गलियारे हैं, जो मार्केट है, वहां पर जाकर उनको नीचे स्तर पर जाना होगा, लोगों से मिलना होगा और उनको जानकारी देना होगा कि 50 माइक्रो के नीचे की जो प्लास्टिक है वो बेहद खतरनाक है। लोगों को जो है इस तरह से फ्री जोन बनाने के लिए या फिर इको फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले जो 50 माइक्रो की थैली है वो अपने घर से और या मार्केट से दूर रखना होगा, तभी जाके हमारा सूरत स्वच्छ बनेगा, हमारा गुजरात स्वच्छ बनेगा और हमारा देश स्वच्छ बनेगा। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, पब्लिक लाइव।